मी समर्थ मित्र आणि मैत्रिणींनो, स्टोरी हिंदीतून आहे. खूपच छान स्टोरी आहे. चला तर आपण स्टोरी सुरू करूया. त्यापूर्वी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ बघा जेणेकरून माझा चॅनल मॉनिटाईज होईल. मला पैशांची खूप 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 सारी गरज आहे, म्हणून चॅनल मॉनिटाईज करण्याची खूप गरज आहे. प्लीज माझे व्हिडिओ बघा, मोटिवेशन स्पीच बघा, स्टोरी बघा. प्लीज जेवढे शक्य होईल तेवढे माझ्या ह्या व्हिडिओला शेअर करा. तर स्टोरीला मी सुरुवात करत आहे. जीवन का सत्य. धनवान सेठ की कहानी है. जीवन का सत्य. जीवन का सत्य धनवान सेठ की ये कहानी है. बहुत अच्छी है. ये स्टोरी हम क्यों पढ़ें? तो फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराई के जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं. हर मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर असल में यह सत्य नहीं है. हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं. कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं. यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में. जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वही सकारात्मक सोच हमारे लिए अवसर आती है. आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. हम अब कहानी शुरू करते हैं. धनवान सेठ की कहानी. एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था. एक गांव में ना एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था. लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे. उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे. उन्हीं के राग अल्पाते रहते. सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता. तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया. इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार किया, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं हो सका. आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई. उस धनवान सेठ की मृत्यु हो गई. यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए. जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करते हैं, मुझे थोड़ा सा समय दे दो ना, मैं लौट कर तुरंत आता हूँ. दूत ने उसे अनुमति दे दी. सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए शीघ्र. यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए. सेठ से इसका कारण पूछा. सेठ ने निराशा भरे स्वरों से कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन एकत्रित किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, उनकी मदद की, सोचा था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. अब जब मैं इस दुनिया में सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वो सब बदल गए. मेरे लिए दुखी होने के बजाय वे अभी मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे. किसी को मेरे लिए ज़रा सा भी अफसोस नहीं है. सेठ की ये बात सुनकर यमदूत बोले, अरे इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है. इंसान जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है. हर प्राणी इस सत्य को समझता है, पर देर से समझता है. इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हम इस बात को अपने जीवन में देख रहे हैं. लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं. इस जाल को अपनी 12वीं की इंग्लिश की कहानी द रिटेप अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन हिंदी में भी समझ सकते हैं.
आप जो भोजन करते हैं वो पेट में 4 घंटे रहता है, जो वस्त्र पहनते हैं वो 4 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं ना वो आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बनकर आपकी अग्नि पीढ़ी तक पहुँचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जितना सफल करते चलो, सफल उन करने से सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा अहसास होता है और इसी कमी को दूर करने के हम सफलता की मंजिल और अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था जो क्या लेकर तू जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएंगे। आपको बस यही करना है दोस्तों। कोशिश करो कि कभी गलत काम नहीं करना, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची भी नहीं होना। लाइफ को एंजॉय करते चलो। ओके फ्रेंड, बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी, सुनी आपने। कोशिश करो आप भी गलत काम नहीं करोगे और किसी भी चीज़ में ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। लाइफ एंजॉय करो। हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, यह याद रखो। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्हिडिओ में। तब तक के लिए बाय बाय। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ।